Narayan Hari. Hello students. In today class we are going to discuss the IAS History Optional Mains Exams question of last year. Student, question है, the art and architecture during the Sunga period belies the belief that they were anti-Buddhist. इसे हमें डिस्कस करना है. तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आर्ट और आर्किटेक्चर जो सुंगा पीरियड का था वो इस बिलीफ को का खंडन करता है या इस बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करता कि जो सुंगास थे वो एंटी बुद्धिस्ट थे. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करेंगे, क्या हम प्रूव करेंगे कि जो सुंगास थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बुद्धिस्ट के अगेंस्ट नहीं थी, एंटी बुद्धिस्ट नहीं थी. क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही करने के लिए बोला गया है. उसमें बोला है, जो इसमें जो इसका जो कीवर्ड है बिलाइज द बिलीफ. बिलाइज द बिलीफ मतलब जो बिलीफ चला आ रहा है, क्या बिलीफ चला आ रहा है कि वो एंटी बुद्धिस्ट थे, और हमें इस चीज़ को डिनाई करना है कि वो एंटी बुद्धिस्ट नहीं थे. हम इसको डिनाई यही क्वेश्चन में हमें करने के लिए बोला गया है, और आर्ट और आर्किटेक्चर के थ्रू हमें ये प्रूव करना है. तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट? हम इसमें बहरूच और सांची दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पर इन्होंने स्तूप्स बनवाए थे. या जो अशोका के पहले बने हुए स्तूप्स थे उसमें उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, कुछ रिनोवेशन किया, कुछ उसके अंदर एडिशंस किया. तो अगर इन्होंने बुद्धिज़्म के स्तूप्स में एडिशन किया है, मॉडिफाई किया है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया, इन्होंने स्तूप्स को तोड़ा नहीं है. जैसे बाद में जाके हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी गौरी का पीरियड और जो मुस्लिम रूलर था वहाँ पर तो जाके मंदिरों को तोड़ा गया है. तो लेकिन इन्होंने स्तूप्स को तोड़ा नहीं. रादर अगर इन्होंने स्तूप्स को तोड़ा होता तो हम बोल सकते थे कि वो एंटी बुद्धिस्ट थे. लेकिन इन्होंने तो स्तूप्स को रिपेयर करवाया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ ऑल्ट्रेशन किया है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज किए हैं उसके अंदर. तो इन्होंने तो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया है. तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है, तभी हम इस कंसेप्ट को प्रॉपरली जज कर पाएंगे, जजमेंट दे पाएंगे इसके साथ कि बिलाइज द बिलीफ. तो ये हमारा मेन जो कंसर्न जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा कीवर्ड है और इसमें हमें डिस्कस करना है. तो डिस्कस का मतलब हमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करना होगा. अगर क्वेश्चन के अंदर कमेंट होता, एनालाइज होता, क्रिटिकली एनालाइज होता तो हम थोड़ी क्वेश्चन की अप्रोच चेंज हो जाती है. लेकिन जब हमें डिस्कस करना है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, लेकिन उसकी अप्रोच थोड़ी चेंज हो सकती है. लेकिन यहाँ पर जब हमें डिस्कस करना है तो हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग इसके अंदर लेके चलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे. जैसे आप समझ सकते हैं कि अभी हम इसमें जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये सुंगा सांची स्तूप है, इन्होंने इसको किस तरह से मॉडिफाई करवाया, और उसके बाद हम बहरूच स्तूप को भी देखेंगे. ये बहरूच स्तूप था और इस बहरूच स्तूप में इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किए, ये इन सब चीज़ों को आप प्रॉपरली समझ पाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू. तो हम इसमें बहरूच स्तूप को डिस्कस करेंगे और सांची पे जो 3 स्तूप्स मिले हैं, इनके एक बड़ा स्तूप है और 2 छोटे स्तूप्स हैं. तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन्होंने कैसे उसके अंदर चेंजेस किए, और वो पॉजिटिव चेंजेस थे. दैट्स वाई वी कांट से दैट दे वर एंटी बुद्धिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन. देखिए, तो सुंगा पीरियड जो था दैट वाज द पीरियड फ्रॉम 187 BC टू 75 BC वाज द टाइम पीरियड ऑफ द सुंगा पीरियड. नाउ द मेन पॉइंट इज दैट हाउ सुंगास वर एंटी बुद्धिस्ट. सुंगास को एंटी बुद्धिस्ट क्यों मान लिया गया, ऐसा क्यों माना गया कि सुंगास एंटी बुद्धिस्ट थे? क्योंकि देखो स्टूडेंट, सुंगास जो थे वो ब्राह्मण्स थे, हिंदू धर्म से वो बिलोंग करते थे. लेकिन उन्होंने क्या देखा अपने पीरियड में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को फॉलो कर लिया, अशोका फॉलोड बुद्धिज्म, दशरथ एंड संप्रीति सन एंड ग्रैंडसन और अशोका, उन्होंने भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो किया, आइदर जैनिज्म और बुद्धिज्म. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को फॉलो किया, अशोका ने बुद्धिज्म को किया, दशरथ ने बुद्धिज्म को किया, संप्रीति ने जैनिज्म को किया. तो ये जब सारे मौर्याज रूलर जो थे ये फॉलो कर रहे हैं इधर जैनिज्म और बुद्धिज्म, और सुंगास थे ब्राह्मण्स, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये उनके मन में ये बात कुछ आने भी लगी, या स्कॉलर्स ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया कि दे वर एंटी बुद्धिस्ट. लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो एंटी बुद्धिस्ट नहीं थे. उसके साथ उनको क्यों एंटी बुद्धिस्ट माना जाता है? क्योंकि अशोका ने एनिमल सेक्रीफाइसेस खत्म कर दिए थे, बंद कर दिए थे. व्हेन अशोका ने जब कलिंगा वॉर के बाद अशोका बिकम नॉन वायलेंट, तो ही स्टॉप द एनिमल सेक्रीफाइसेस. हाँ, उसमें 1 or 2 days इन ए वीक
रॉयल किचन के अंदर उसमें जो बुचरिंग ऑफ एनिमल्स होता था, जो कटिंग ऑफ एनिमल्स या एनिमल का जो मीट बनता था, वो भी अशोका ने बहुत कम कर दिया था। तो अशोका ने एनिमल सेक्रीफाइस स्टॉप कर दिए। अब जब अशोका ने एनिमल सेक्रीफाइस स्टॉप कर दिया तो वो ब्राह्मण्स को चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ब्राह्मण्स तो एनिमल सेक्रीफाइसेस कराते थे। हम लोगों ने देखा है लेटर वैदिक एज में भी और वैदिक एज में भी कि एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे। तो इस वजह से, और जो पुष्यमित्र शुंग था, जो इंपॉर्टेंट शुंगा रूलर था जिसने लास्ट मौर्य बृहद्रथ को किल्ड किया था एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ शुंगा डिनेस्टी, उस पुष्यमित्र शुंगा ने खुद अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो इस वजह से अशोका ने जो एनिमल सेक्रीफाइसेस बंद करवाए वो भी इन्हें कहीं ना कहीं पसंद नहीं आए। इस वजह से इनको एंटी बुद्धिस्ट बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अशोका स्टॉप्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस, जैसे मैंने आपसे बताया। तो एनिमल सेक्रीफाइस जो था वो इंपॉर्टेंट था और पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। उसके साथ साथ अशोक ने महामात्रास को अपॉइंट किया था टू टीच एंड प्रीच बुद्धिज्म। अब अशोका अपॉइंटेड धम्मा महात्रास, और ये जो टीचिंग और प्रीचिंग का काम धम्मा महामात्रास को दिया गया, दैट वाज द जॉब दैट वाज बीइंग डन बाय द ब्राह्मण्स। तो इसको भी शुंगास जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने वो उसको कंसीडर किया कि ये अशोक ने जो है अटैक किया है ब्राह्मण्स की अथॉरिटी के ऊपर। तो इन पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं उनको एंटी बुद्धिस्ट माना जाता है शुंगास को। नाउ आवर मेन क्वेश्चन क्या है कि वो एंटी बुद्धिस्ट नहीं थे। अब हम प्रूफ करेंगे कि हाउ दे वर नॉट एंटी बुद्धिस्ट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं और जिसमें हमें प्रूफ करना है कि शुंगास वर नॉट एंटी बुद्धिस्ट। वो एंटी बुद्धिस्ट कैसे नहीं थे, हाउ दे वर नॉट एंटी बुद्धिस्ट। क्योंकि अभी तक जो हमने स्टेप्स देखे हैं, जो आंसर देखा, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि दे वर एंटी बुद्धिस्ट। वो एंटी बुद्धिस्ट कैसे नहीं थे? बिकॉज दे गॉट इरेक्टेड बुद्धिस्ट स्तूप। उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूप बनवाया बहरूद के अंदर। बहरूद कहाँ पर है? सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एमपी में है। और इसमें जो शुंगास ने किया इसके अंदर लार्ज स्तूप वॉज इंस्टॉल्ड बाय द शुंगास ने एक लार्ज स्तूप वहाँ पर बनाया। टुडे वी आर हैविंग ओनली रेलिक्स। आज हमारे पास उस स्तूप के, जो बहरूद स्तूप इन्होंने बनवाया था, उसके सिर्फ रेलिक्स हैं। क्योंकि शुंगा टाइम पीरियड भी जो था, उनका जो टाइम पीरियड था शुंगास का, दैट वाज फ्रॉम 75 BC तक था। तो उससे पहले उन्होंने जो स्तूप्स बनवाए, तो लेटर स्टेजेस में जाकर मॉडर्न इंडिया में जब कुनिंगम ने डिस्कवर किया था बहरूद स्तूप को, तो वो बहुत डिमोलिश फॉर्म में था, जिस खंडर की फॉर्म में था वो। तो उसमें हमें कुछ रेलिक्स ही मिले हैं, और वो रेलिक्स जो थे वो प्रिजर्व रखे गए कलकत्ता म्यूजियम में, इलाहाबाद म्यूजियम में, वाराणसी और बॉम्बे म्यूजियम में वो रेलिक्स आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। तो बहरूद स्तूप जो था, दैट वाज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, हु वाज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, स्कॉलर, आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये देखिए, इनिशियली क्या था कि इसमें ये जो स्तूप बनवाया इन्होंने, इसका जो डायमीटर है वो 330 फीट का तो इसका डायमीटर है। और ये इसके चारों तरफ ये जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये एक प्रदक्षिणा होती थी। ये मेन स्तूप की बॉडी है, ये जो मैंने इस तरह से स्तूप की बॉडी है, और ये स्तूप की बॉडी में और ये जो प्रदक्षिणा है, इस बीच में वो लोग इसको सर्कल, इसको राउंड लगाते थे, इसके अंदर वो चक्कर लगाया करते थे, प्रदक्षिणा किया करते थे। इट वाज नोन एज द प्रदक्षिणा पथ बोलते थे इसको, इट वाज नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। और ये मेन स्तूप था, इसका डायमीटर जो था वो 330 फीट का था। और इसके जो थर्ड जो आपको जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये रेलिंग्स लगी हुई थी। तो ये रेलिंग पत्थर की रेलिंग्स लगी हुई थी, और इसमें जो ग्रीन लाइन्स से ये जो पिलर्स, ये जो इसमें आपको जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये पिलर्स थे, ये पिलर लगे हुए थे। और ये जो रेड लाइन में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, एक इधर 4 इसके अंदर गेटवेज बने हुए थे, ये 3 और एक ये 4। तो इसका मेन स्ट्रक्चर कैसे था? ये मेन स्तूप था, 330 फीट इसका डायमीटर था, और इसके चारों तरफ एक सर्कल लगा बनाया इन्होंने। और मेन स्तूप बॉडी और इसके बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर ये लोग प्रदक्षिणा करते थे, लॉर्ड बुद्धा के चारों तरफ घुमा करते थे, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा की रेलिक्स इसके अंदर रखी है। तो जस्ट लाइक दैट वाज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप, उसको प्रदक्षिणा करना। और इसको कवर किया इन्होंने, इसको सेफ सिक्योर रखने के लिए रेलिंग्स लगाई थी। तो रेलिंग्स जो थी ये स्टोन की बनी हुई थी, और इसके अंदर 4 गेटवेज थे, और ये पिलर्स हैं। तो स्तूप के अंदर ओनली 2 रिमेनिंग्स हम लोगों को मिली हैं। जो ओरिजिनल स्तूप बनाया हुआ था, तो जो कुनिंगम ने जो डिस्कवर किया, उसमें हमें सिर्फ 2 पार्ट मिले हैं, उसके टूटे हुए पार्ट मिले हैं। एक तो 10 फीट का पार्ट है और एक 6 फीट का पार्ट है। तो और ये जो स्टोन रेलिंग्स हैं इसके अंदर, जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, और उसके अंदर 4 गेटवेज हैं और 80 पिलर्स लगे हैं, और इसके अंदर एक प्रदक्षिणा पथ है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो पिलर्स थे स्टूडेंट्स, जो ग्रीन कलर के जो पिलर्स हैं, पिलर्स जो थे, दे वर डेकोरेटेड विद सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स, और उसके ऊपर फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांच, लोटस
वगैरह इसके ऊपर ये बने हुए हैं। ये जो पिलर्स हैं, ये स्टूडेंट देखिए जो पिलर्स हैं, और इन पिलर्स के बीच में ये जो लाइन लगी हुई है, हर दो पिलर्स के बीच में उन्होंने स्टोन्स की स्लैब्स भी उसमें लगाई हुई हैं। तो इन पिलर्स पर और स्टोन की स्लैब्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसको डेकोरेट किया हुआ है। ये जो डेकोरेशन है यहाँ पर, इसके ऊपर सर्कल्स बने हुए हैं, सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, और बुद्धा की जो लाइफ से जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे वो लिए गए हैं, और स्टोरीज लिखी गई हैं उनके ऊपर लॉर्ड बुद्धा की लाइफ की। अब और इसका जो गेटवेज था उसको डेकोरेट किया गया है व्हील से, और धर्मचक्र परिवर्तन और बोधि ट्री, तो इन सब चीज़ों को रेलिंग्स के ऊपर, गेटवेज के ऊपर डेकोरेट किया हुआ है। दूसरा स्तूप हम लोग डिस्कस करेंगे, सुंगा का जो सांची स्तूप था। सांची दैट इज़ अगेन इन द मध्य प्रदेश, भोपाल के रीजन में है ये। तो यहाँ पर भी इस तरह से इसका 54 फीट तो इसकी हाइट है स्तूप की, और 126 फीट इसका ये डायमीटर था। और ये मेन स्तूप बॉडी थी, ये जो है ये मेन स्तूप की बॉडी थी। और ये स्तूप के बाद ये जो सर्कल है, इसके बीच में वो लोग प्रदक्षिणा करते थे, जो उसके सर्कल में उसको राउंड लगाते थे जैसे फॉर्म ऑफ वर्शिप, एंड दैट वाज नोन एज द प्रदक्षिणा पथ बोलते थे इसको। ये जो दोनों रेड सर्कल्स के बीच में जो जगह है दैट इज नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। और ये जो है ये मेन स्तूप बॉडी है। और बाद में ये जो थी इसके ऊपर वुड रेलिंग्स थी, लकड़ी की रेलिंग्स लगी हुई थी जो मौर्यास के टाइम की थी। इसको बाद में जाकर वो रिप्लेस करते हैं स्टोन रेलिंग से, सुंगा। तो यहाँ पर हमें 3 स्तूप्स मिले हैं। बड़ा स्तूप है तो महास्तूप, जिसके अंदर बुद्धा की रेलिक्स रखी हुई हैं, जो बुद्धा की जो डेड बॉडीज़ थी उनकी जो रेलिक्स उसको बोलते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन होता था तो डेड बॉडीज़ का। तो 2 छोटे स्तूप्स मिले हैं हमें, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 छोटे वाले स्तूप के अंदर रेलिक्स हैं धम्मा महामात्रास की, जो अशोका ने अपॉइंट किए थे, हु यूज्ड टू गो टू प्लेस इन ऑर्डर टू टीच एंड प्रीच बुद्धिज्म टू द कॉमन पीपल। जो बुद्धा जो असली धर्म बताते थे कि असली धर्म ये नहीं कि सिर्फ वर्शिप ही कीजिए, बल्कि सर्व द पुअर, सर्व द नीडी, ये सब चीज़ें धम्मा महात्रास बताते थे। उनकी रेलिक्स रखी हैं इस स्तूप के अंदर। और दूसरे स्तूप के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे लॉर्ड बुद्धा के, सरिपुत्ता और महामोदग्लायन, इनकी रेलिक्स यहाँ पर रखी गई हैं। तो सुंगास ने क्या किया, सुंगास ने तो रिनोवेट किया स्तूप्स को, और जो डायमीटर और हाइट थी ये उन्होंने जस्ट डबल कर दी। जो अशोका के टाइम में जो हाइट जो 54 माना जा रहा है, अभी जो लास्ट में बनी है, और 126 फीट जो है, तो ये जो डायमेंशंस आई हैं, ये जस्ट डायमेंशंस इन्होंने डबल की हैं। अशोका के टाइम में ये हाफ थी, 54 का हाफ आप लगा लीजिए, और 126 का हाफ, तो हाफ बनी हुई थी। इन्होंने तो उसको और ज़्यादा डेवलप किया है। अगर इन्होंने इसको डेवलप किया है तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जो सुंगास थे, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड बिलाइज द बिलीफ दैट दे वर एंटी बुद्धिस्ट। तो इन सब सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो सुंगास थे दे वर नॉट एंटी बुद्धिस्ट, रादर इन ऑर्डर टू प्रोपगेट, इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म, उन्होंने जो स्तूप्स थे उनको रिनोवेट किया, उनको प्रॉपरली उनको बिल्डअप करवाया, और उनको प्रिजर्व करवा कर रखा। उनके चारों तरफ रेलिंग्स लगवाई, और जो वुडन रेलिंग्स थी उसको उन्होंने स्टोन रेलिंग्स से कन्वर्ट भी किया। और बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए जो गेटवेज होते थे, तोरण्स होते थे, वेदिकाज होती थी, उसके ऊपर उन्होंने सारी बुद्धिज्म की लॉर्ड बुद्धा की बर्थ से रिलेटेड जो और लाइफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको पिक्चराइज भी किया, और उनको वहाँ पर लिखवाया भी है। तो दे स्प्रेड बुद्धिज्म, दे वर नॉट द डिस्ट्रॉयर। उन्होंने जो स्तूप्स थे उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो दैट्स वाई दे वर नॉट एंटी बुद्धिस्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की हमने पूरी डिमांड यहाँ पर फुलफिल की है कि सुंगा पीरियड के अंदर सुंगास के बारे में जो गलत फहमी है, बिलाइज द बिलीफ, जो बिलीफ बना हुआ था कि वो एंटी बुद्धिस्ट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनकी जो आर्ट और आर्किटेक्चर जो हमने देखा बहरूत स्तूप और सांची स्तूप्स को, उसको देखकर हमें ये क्लियर हो जाता है कि दे वर नॉट द एंटी बुद्धिस्ट। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है विद ब्यूटीफुल डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।